हरि 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 ध्यान मूलं गुरुमूर्ते पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। आप सबों का एक बार पुनः भगवत गीता के इस ज्ञान गंगा में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के यज्ञ ज्ञान को और भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के बारे में और क्या क्या कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हरि गीता में, यज्ञ तृप्त हो सुर कामना पूरी करेंगे नित्य ही, उनका दिया उनको न दे जो भोगता तस कर वही। स्थान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तय दत्तान अप्राय एभ्यः यो भुंगे स्तेन एव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होकर आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित नहीं करता वह निश्चित रूप से चोर है, वह निश्चित रूप से तस्कर है। एक छोटी सी कहानी से मैं इस सत्संग को शुरू करना चाहूँगा। एक बार की बात है, अब्राहम लिंकन पूरे जीवन हर क्षेत्र में हारते रहे। बिजनेस किया, उसमें लॉस हो गया। कई तरह के इलेक्शंस लड़े, उसमें वो हार गए। अंततः वो राष्ट्रपति बने, लेकिन विरोधियों को उनकी ये बात पची नहीं। विरोधी तो अक्सर मौका ढूंढते हैं कि कहाँ उनके कमज़ोर सिरे को, कमज़ोर पॉइंट को दबाया जाए ताकि वो तिलमिलाएं। तो कहते हैं जब शपथ ग्रहण के लिए अब्राहम लिंकन गए तो विरोधियों ने तंज मारा, अरे इसको तो मैं जानता हूँ, इसके पिता चमार थे, जूते बनाते थे, मामूली कारीगर थे, आज देखो ये कैसे अकड़ के जा रहा है, राष्ट्रपति हो रहा है। तो अब्राहम लिंकन जब शपथ ग्रहण के बाद उनका जो प्रथम भाषण था, जब भाषण देने के लिए आए तो उन्होंने स्टेज पे ये कहा कि अभी अभी मेरे कुछ मित्रों ने मुझे अपने पिता की याद दिला दी और मैं उन सब का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस समय अपने पिता की याद दिलाई। मेरे पिता एक बेहतरीन कारीगर थे, उनके बनाए जूते बहुत बेहतरीन होते थे। वो एक अच्छे कारीगर थे, श्रेष्ठ कारीगर थे, ईमानदारी से अपना कार्य करते थे और उनके जूते सालों साल चलते थे। उनके जूते कोई ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने में खराब हो जाते थे। बहुत अच्छी क्वालिटी के वो कारीगर थे, बनाते थे। तो उन्होंने कहा कि जितने अच्छे वो कारीगर थे, जितने जूते बनाने वाले थे मेरे पिता, लिंकन ने कहा काश मैं उतना अच्छा राष्ट्रपति हो जाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये होता है क्रेडिट देना अपने कार्यों के लिए, अपनी कुशलताओं के लिए, अपनी सफलताओं के लिए, अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को, अपने चाचा ताऊ को क्रेडिट देना कि आज जो मैं जो कुछ भी हूँ उसमें समस्त सृष्टि की हिस्सेदारी है, भागीदारी है। समस्त सृष्टि भागीदार है।
कोई कहता है कि मैं सफल हूँ, तो वो भ्रम में है, वो सफल नहीं है। उसके साथ पूरी 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 एक टीम है, पूरा एक परिवार है, पूरा एक विद्यालय है, गुरु हैं, आसपास का वातावरण है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे हैं जो उसको स्वच्छ वायु देते हैं। आपकी सफलता सिर्फ आपकी सफलता नहीं है, वो समस्त प्रकृति की सफलता है, समस्त समाज की सफलता है। और अगर आप विफल होते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ आप ही विफल नहीं होते, समस्त समाज भी उस विफलता का कहीं न कहीं कारण है। हो सकता है आपका परिवेश आपको सही नहीं दिया गया हो सकता है आपकी शिक्षा सही नहीं हुई हो, तो दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं है। कहते हैं चीन में एक संत हुए और उनको राजा ने एक विधि मंत्री की जॉब ऑफर की कि आप न्याय कीजिए। तो एक चोर आया और चोर से पूछा गया कि तुमने चोरी क्यों की? तो उसने कहा कि मैं बहुत भूखा था, मेरे पास पैसे नहीं थे और भूख से जान जा रही थी, इसलिए मैंने चोरी की। मुझे धन चाहिए था ताकि मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पाल सकूं। तो संत ने वहाँ के जो अन्न वितरण करने वाले अधिकारी थे उसको गिरफ्तार करवा लिया। राजा तो बड़ा चकित हुआ, कहा कि आप सजा इस चोर को दीजिए, अन्न वितरण करने वाले अधिकारी को आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया? तो संत ने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये मुनाफाखोरी करता है, ये सही ढंग से अनाज का वितरण नहीं करता, इसीलिए परवश होकर मजबूरी में ये चोर चोरी कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो इसका अर्थ वो व्यक्ति गलत ही नहीं है, उसकी पूरी फैक्ट्री गलत है जहां से वो प्रोडक्ट बन के आया है। अगर कोई प्रोडक्ट आप कोई सामान खरीद के लाते हो और उसमें कुछ डिफॉल्ट निकलता है तो कंपनी उस सामान को वापस लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हाँ मेरी गलती है, उस पर गारंटी या वारंटी डालती है। तो अगर आदमी कोई गलत है या सही है तो उसके पीछे इन्वॉल्वमेंट है, पूरी प्रकृति का इन्वॉल्वमेंट है। पर अकेले सारे कर्म कर रहे हो, अकेले आप इस सफलता के भोगता हो, भोगने वाले हो, तो आप चोर हो, आप तस्कर हो, आपके अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं है। जो व्यक्ति कृतज्ञ भाव से जीता है, कृतज्ञता में जीता है, वो वस्तुतः यज्ञ भाव में जी रहा है। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे सोया हुआ था और अपना घोड़ा बगल में बांध के वो सोया हुआ था। सवेरे उठा तो पता चला कि उसका घोड़ा चोरी हो गया। तब भी वो बड़ा खुश था, बाजार से मिठाइयाँ लाया और सारे लोगों को मिठाइयाँ बांट रहा था। लोग कह रहे थे कि पागल, तुम्हारा घोड़ा चोरी हो गया और तुम मिठाई बांट रहे हो। दूसरा होता तो थाने में जाता, पुलिस को शिकायत करता, रोता, शोक मनाता, ये तो एबनॉर्मल वाली बात है। उसने कहा कि ये कम बड़ी बात है कि मैं चोरी नहीं हुआ, घोड़ा चोरी हो गया। मुझे भी तो लोग चुरा सकते थे, मुझे तो छोड़ दिया कम से कम। अगर सामर्थ्य होगा मुझ में तो मैं फिर घोड़ा पैदा कर लूंगा, घोड़ा फिर मैं खरीद लूंगा, मुझे तो छोड़ दिया। तो ऐसे धन्य भाव वाले जो क्रेडिट देते हैं समस्त सृष्टि को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिताओं को, अपने सही मायने में यज्ञ भाव में जीते। और जो कहते हैं कि नहीं, जो कुछ भी मैंने किया है वो मेरा किया हुआ है, मैं इस पूरी तरह से इसका करता हूँ, वैसे लोग वस्तुतः चोर हैं। वो वस्तुतः सत्य को नहीं जानते, उन्होंने दूसरे के क्रेडिट को छीन लिया। आप जवान हुए इसके पीछे आपकी माँ बाप का तप है, माँ की तपस्या है। रात भर जाग जाग कर आपके डायपर चेंज किए, आपको दूध पिलाया, आपके सुख दुख में खड़ी रही। वो माँ है, वो पिता है जो आपके लिए परेशान रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप आज जो कुछ भी हैं उसके पीछे सिर्फ आपकी ही कृति है, आपका ही कर्म है, उसके पीछे समस्त का हाथ है। कहते हैं महात्मा बुद्ध के पास एक भिक्षु गया और उसने महात्मा बुद्ध के चरण छुए और कहा कि भंते, मैं आपके धर्म का प्रचार करने एक प्रदेश जाता हूँ। प्रदेश का नाम बताया उसने। भगवान बुद्ध ने कहा वो तो बड़ा दुर्दांत जगह है, इलाका बहुत खराब है, सुनते हैं लोग वहाँ बहुत दुष्ट हैं, वो तुम्हें पीटेंगे भी, वो तुम्हें मारेंगे, गालियाँ भी देंगे। तो कहा भंते कम से कम पीटेंगे तो नहीं? कहा कि पीट भी सकते हैं। तो कहा कि कम से कम पीटेंगे तो कम से कम मेरी मेरी जान तो नहीं लेंगे।
कहेंगे हो सकता है वो तुम्हारी हत्या भी कर दे, तुम ज्ञान का वहां प्रसार करने जा रहे हो, वो तुम्हारी हत्या भी कर सकते हैं। तब उस भिक्षु ने कहा तो क्या हुआ, मैं सत्य लेके जा रहा हूं, अगर सत्य के लिए मेरी हत्या भी हो जाती है तो भी कोई बात नहीं। तो ऐसा जो धन्यता से भरा है, जो ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है, जो हर हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को सम्मान देता है, हर व्यक्ति का आदर करता है, उसकी कुछ न कुछ भूमिका रही है उसके जीवन में, वो व्यक्ति यज्ञ भाव से कर्म करता है। वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरी सफलता सिर्फ मेरी है, उसकी सफलता के पीछे उसका पूरा परिवार है, उसके माता पिता हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके गुरुजन हैं, यहाँ तक कि पूरी प्रकृति है। आज हम सब तो कुशल हैं, लेकिन कहाँ अपनी कुशलता व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें एक कि हम, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप जो कुछ करते हो उसके पीछे उस अदृश्य का हाथ है, उस पॉजिटिव फील्ड वाले देवताओं का हाथ है, आत्माओं का हाथ है, जो आपके कार्यों में आपका सहयोग करता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो नेगेटिव फील्ड वाले हैं, जो दुष्ट आत्मा हैं, जो आपके दुष्ट कर्मों में भी भागीदार होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो बिना देवताओं को समर्पित किए, बिना अपने श्रेष्ठ जनों को क्रेडिट दिए, ये कहते हैं कि मैंने कर्म किया, मैं करता हूं और मैं ही इस फल को भोगूंगा, वो चोर हैं। वो एक तरह से दूसरों के हक को, दूसरे के उपलब्धि को नकारते हैं। वो अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करते, वो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, क्योंकि उनका अब रंग बदल चुका है। उन्होंने माँ बाप को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल कर लिया। एक फिल्म थी बागवान, बागवान में कहानी बड़ी अद्भुत थी। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पे कटाक्ष किया गया कि कैसे माँ बाप का इस्तेमाल आधुनिक पीढ़ी करती है, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी की शिक्षा ये कि रिश्ता हो या कोई नाता हो या कोई संबंध हो, वो भी बस एक सीढ़ी मात्र है जिसको पकड़ के आप टॉप फ्लोर पे चले जाते हो, फिर सीढ़ियों की क्या भूमिका है। लेकिन रिश्ते नाते जो हैं वो सीढ़ियों जैसे नहीं हैं, वो आपके लिए जड़ जैसा है, करते हैं, वो आपको सुरक्षा देते हैं, वो आपको अगर आप रिश्ते नातों से अपने आप को काट लेते हैं तो एक तरह से आप जड़ से कट जाते हैं। और कहते हैं सबसे श्रेष्ठ रिश्ता तो परमात्मा का रिश्ता है। इसीलिए हमने परमात्मा को कहा कि तुम्हें माता च पिता, तुम्हें पिता हो, तुम्हें धन हो, तुम्हें सब कुछ हो, तो पा लिया तो ऐसा लगा कि संबंधों को जी लिया। तुम्हें प्रेमी हो, तुम्हें प्रेमिका हो। कुछ लोगों ने परमात्मा को प्रेमिका की तरह पूजा, कुछ ने प्रेमियों की तरह पूजा, कुछ ने परमात्मा को अपने, ऐसे जगह हैं जहाँ परमात्मा भगवान कृष्ण को बच्चे उनको माना जाता है। तो परमात्मा का जो संबंध है वो सर्वश्रेष्ठ संबंध है, वो नित्य का संबंध है। लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध है आपके जीवन में, वो संबंध भी महत्वपूर्ण है। वो सब लोग भी देवता हैं, वो भी आपको कुछ ना कुछ आपको उन्होंने दिया है, तो उनको धन्यवाद दें, उनके प्रति अनुग्रहित हों, तभी जीवन की सार्थकता है। अगर आप अनुग्रहित नहीं हैं उनके प्रति तो चोर हैं। आपका कैरेक्टर ये बताता है कि आप चोर हो। आपने दूसरे की सेवा ली, दूसरे का ज्ञान लिया, दूसरे की समझ ली, लेकिन उसके प्रति धन्यता का कोई भाव नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संतो मुच्यन्ते सर्वस्कल्विषः भुञ्जन्ते ते तु अधम पापः ये पंचति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं, वो प्रसाद खाते हैं। अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अन्य लोग वो कौन से, जो ज्ञान में, जो समझते हैं कि मैं करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ और मैं ही भोगने वाला हूँ, मैंने किया है तो इसका सारा फल मैं भोगूंगा। लेकिन हमारी संस्कृति है कि हम हर चीज में दान की व्यवस्था करते हैं।
जब हम कुछ कमाते हैं तो उसका कुछ अंश हम प्रकृति को भी देते हैं, पक्षियों को भी देते हैं। अन्न जब किसान कमाता है तो कुछ अन्न वो खेतों में छोड़ देता है पक्षियों के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोगते हैं, पाप खाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मानते हैं अकेला। लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं है, लहर को ये भ्रम हो जाता है, वो सागर से उसका कोई नहीं है, सागर से वो अलग है, और फिर वो अपनी मौज में ऊंचा नीचा गिरता रहे। कहते हैं पेड़ के पत्ते को, एक पत्ते को दूसरे पत्ते से ईर्ष्या हो जाए, अलग हो, वो नादान, उससे हम क्या कहेंगे कि तुम नादान हो, तुम्हारी जड़ें तो समान है, तुम्हारी शाखाएं तो समान हो सकती हैं, तुम एक ही स्थित उपजे हुए प्रकट हुए अस्तित्व हो, तुम्हारा अस्तित्व क्षण भर में विलीन हो सकता है। तो जब तुम ये दावा करते हो कि मैं ही करने वाला हूं और मैं ही अकेला भोगने वाला हूं, तब तुम दूसरों को क्रेडिट नहीं देते, तुम्हारे अंदर धन्यता का भाव नहीं आता। लेकिन वो लोग जो भागीदार हैं, जो दूसरों को क्रेडिट देते हैं, जो अपने माँ बाप गुरुजनों को क्रेडिट देते हैं, कहते हैं एक दुष्ट पिता था, शराब पीता था, अपनी पत्नी को आगे मारता पीटता था, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा सज्जन हो गया आगे जाके और एक बेटा दुर्जन हो गया। दुर्जन बेटे से पूछा गया कि भाई तुम इतने दुष्ट कैसे हो गए, तुम इतने अनाचारी कैसे हो गए, हम अत्याचार कैसे, इतने इतने बुरे लोग कैसे, तुम्हारी गिनती बुरे लोगों में होती है। उसने कहा कि मेरे पिता बुरे थे, मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा है, मैं उन्हीं के जैसा हूँ। वो माँ को पीटते थे, शराब पीते थे, सारी लत मैंने, वो मेरे गुरु हैं, ट्रेनिंग मैंने उनसे ली। अच्छे बेटे से पूछा गया कि तुम इतने अच्छे क्यों? उसने कहा कि मैंने भी अपने पिता से सीखा है, मेरे पिता कितने दुष्ट थे और कितनी पीड़ा देते थे, मेरी माँ को मारते पीटते थे, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते थे, शराब पी के रात में आते थे, हम लोग भूखे रहते थे लेकिन वो अपनी शराब की चिंता में मस्त रहते थे। तो उनसे मैंने सीखा कि मैं इनके जैसा नहीं बनूंगा। तो क्रेडिट दोनों दे रहे हैं, दोनों बेटे क्रेडिट दे रहे हैं, एक पॉजिटिव सेंस में क्रेडिट दे रहे हैं और एक नेगेटिव सेंस में क्रेडिट दे रहे हैं। तो जब आप समाज में क्रेडिट नहीं देते किसी को, कहते हैं कि मैं अकेला ही सब कुछ हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही मैं हूँ, सब जगह मैं ही हूँ, तो मैं करने वाले, कहते हैं ना कि मैं करने वाला बकरी होती है और बकरी का जल्दी ही उसका कर दिया जाता है। तो जब तक आप इस अहंकार को समर्पित नहीं करते परमात्मा में, जब तक आप कहते नहीं कि हे परमात्मा तेरी ही रजा है, तेरी ही शक्ति है, सभी भूमि गोपाल की, सभी भूमि गोपाल की है, तब तक आप एक भ्रम में जी रहे हैं, असत्य में जी रहे हैं, तब तक आप चोर हैं। तब तक आपने दूसरे की संपत्ति, दूसरे की उपलब्धि को चुराकर खुद उसे ऐसा दावा किया कि वो आपकी संपत्ति है या आपका कौशल है। मैं आज भी अपने गुरुओं को धन्यवाद देता हूँ। मेरे बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनके प्रति आज भी श्रद्धा भाव हो उठता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, कोई भी, ये मैं सबके लिए है, आज जो कुछ भी हूँ उसके पीछे समस्त सृष्टि का है। वो चोट भी शिक्षक है, दुख भी शिक्षक है। इसीलिए तो कुंती ने भगवान से कहा कि परमात्मा, सुख में तो सब तुमको याद करते हैं, दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता, क्योंकि सुख में एक अलग तरह का नशा है, सत्ता का नशा है, धन का नशा है, जीत का नशा है, और उस नशे में आदमी बेहोश हो जाता है। उसे अपना होश नहीं रहता तो वो परमात्मा को क्या याद करेगा। इसलिए माता कुंती ने कहा कि हे परमात्मा, मुझे कष्ट भेजना, मुझे पीड़ा भेजना, क्योंकि कष्ट होगा तभी मैं तुम्हें सही सटीक अर्थ में याद करूंगा। तो ये शिक्षक जीवन के हैं, दुख सुख, हार जीत, मान अपमान, ये सब शिक्षक हैं। उन शिक्षकों का सम्मान करें, वो सब देवता स्वरूप है। वो आपके अंदर दिव्यता प्रकट करने के लिए आए हैं। किसी ने आपका अपमान कर दिया तो आप बड़े दुखी हो गए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि दुखी हो रहा है तो कौन हो रहा है। आप कहेंगे कि मैं हो रहा हूं।
आप उस मैं को नहीं जानते। आप उस मैं को खोजें तो पता चलेगा वो कुछ नहीं है, स्मृति के या आदतों के एक बंडल के सिवा रखा है, जकड़ के रखा है। जैसे ही आप कहते हैं कि मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ, तो आप अपने आप को परिभाषित करते हैं। भाषा का अपमान करे या कोई उस परिभाषा के बारे में कुछ भी कहे तो आपको दुख होता है। तो हर कोई देव है, जीवन का हर कण कण, कहते हैं कि कण कण महादेव है, हर कण महादेव है। तो उन देवताओं के प्रति कृतज्ञ भाव रखें, उनके प्रति सम्मान रखें, समस्त सृष्टि को क्रेडिट दें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं इस जगत में। परमात्मा सदा आपके साथ है। जब आप उसको क्रेडिट देते हैं, जब आप कहते हैं कि हे परमात्मा, तेरी ही शक्ति है, तेरी ही सामर्थ्य है, तेरी ही भूमि है, तेरी ही वस्तु मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ, मैं परमात्मा को क्या चढ़ाऊं? फूल उसके, हवाएं उसकी, मिट्टी उसका, आसमान उसका, जमीन, सब कुछ तो उसका है। हम क्या समर्पित करें? हम झूठ को ही समर्पित कर सकते हैं, जो है नहीं लेकिन लगता है कि है। जिस अहंकार को हम कहते हैं कि मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अब मैं ऐसा हो गया, अब मैं वैसा हो जाऊंगा, अब तो मैं बड़ा हो गया, अब मैं छोटा व्यक्ति कहाँ रहा। उस अहंकार का समर्पण करना है और कहना है कि तेरी रजा है। अब राम की जो इच्छा है, राम की जो मर्जी है, क्योंकि राम ही व्यक्त हो रहा है, लेकिन हम राम को मानने के लिए हम कहते मैं मालिक हूं, मैं मालिक बनूंगा। हर कोई मालिक बनना चाहता है। साईं बाबा कहते थे कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक ऊपर वाला है, वही हम सबको नचा रहा है। कबीरा कुत्ता राम का कुत्ता हूं, राम ने जेबरी बांधी है और जहां ले जाता है भगवान राम, मैं वहां जाता हूं। तो जब तक आपके अंदर धन्यता का भाव नहीं आएगा, कृतज्ञता का भाव नहीं आएगा, तब तक आप एक तरह से चोरी कर रहे हैं, तब तक आप पाप कर्म कर रहे हैं।